नमस्कार, मैं हूं विकास अभिमन्यु और देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद सूती में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि HIV और एड्स के बारे में। हालांकि ISC इंटरमीडिएट ऑफ साइंस के लिए बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ऐसे भी नॉर्मल लाइफ में भी इसके बारे में जानकारी लेना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 2010 में ये 2010 में ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जी, और इसका ऑब्जेक्टिव भी आते रहता है। इससे ऑब्जेक्टिव बनता है। और आज हम पूरा एक करके इसके बारे में बताएंगे कि एड्स क्या है, HIV क्या है, इसका कारण क्या है, लक्षण क्या है, इससे बचाव क्या है, ये कब शुरू हुआ था, सबसे पहले किससे हुआ था। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं, देरी नहीं करते हैं। तो HIV और एड्स क्या है। एड्स पहले एड्स का फुल फॉर्म जानते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, दिस इज अ वायरल डिजीज। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, दिस इज अ वायरल डिजीज। यह HIV से होती है। HIV क्या है? HIV एक वायरस है जो एक हेल्थी इंसान को, एक हेल्थी पर्सन को, उसके इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देती है, यानी बहुत ही वीक कर देती है। HIV का पहला लक्षण है कि HIV होता क्या है, ये जो हमारी ब्लड सेल है और इम्यून सिस्टम को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमारी कमजोर कर। दिस इज अ वायरल डिजीज कॉज्ड बाय सिंगल स्ट्रेंड। दिस इज अ वायरल डिजीज, नोट कीजिएगा एक एक करके। दिस इज अ वायरल डिजीज। दिस वायरल डिजीज। कोई मिस्टेक होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लीजिए। और कॉज्ड बाय सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। एसिड होता है इसका फॉर्म। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और बता दें कि एड्स, यानी कि एड्स 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से टाई के आकार का होता है। 1 दिसंबर को एड्स। और बता दें कि जब ये एड्स है, ये डिजीज है, वायरल डिजीज है, तो ये तो कहीं ना कहीं से शुरू हुआ होगा। प्रॉब्लम है कि यहाँ सबसे पहले एड्स हुआ किसे था, कहाँ से शुरू हुआ था। फर्स्ट टाइम है जो देखा गया था इस डिजीज को USA न्यूयॉर्क में देखा गया था। जो अमेरिका का ये है, USA का न्यूयॉर्क शहर है, उसमें सबसे पहले 1981 ईस्वी पर फर्स्ट केस न्यूयॉर्क। फर्स्ट केस न्यूयॉर्क 1981 में। और ये इतना ज्यादा अग्रेसिव था, इतना ज्यादा वायरल डिजीज था कि इंडिया में हिट कर दिया। सबसे पहले इंडिया में हिट कर दिया। कहाँ पे? चेन्नई में हिट किया। कब? 1986 में। दिस इज द टाइप्स ऑफ कोरोना डिजीज। कोविड-19, जैसे कोविड-19 का शुरुआत हुआ था और बहुत ही इससे ज्यादा तेजी में संक्रमित करते गया लोगों को, इसी प्रकार से एड्स जो है, जो HIV वायरस है, HIV वायरस सबसे पहले इन्फेक्टेड किया था न्यूयॉर्क में 1981 ईस्वी में। और उसके बाद चेन्नई में सबसे पहले, इंडिया में सर्वप्रथम 1986 ईस्वी में, मात्र महज 5 साल की डेट में हिट कर गया इंडिया में। और न्यूयॉर्क में सबसे पहले एक गे कपल पर दिखाया गया था, यानी कि गे कपल होता है जिसमें इंटरेस्ट होता है, उसी को गे कपल बोलते हैं। और जब ये हिट किया, इसके बाद हम बता दें कि इसका हिट करने के बाद कोई कारण है। एड्स होने का कारण बताते हैं। एड्स कैसे होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एड्स होने का कारण क्या है? एड्स होने का कारण, एड्स कैसे होता है? If you intercourse with a HIV पॉजिटिव पार्टनर, यानी कि आप
सेक्सुअल कांटेक्ट होते हैं एक HIV पॉजिटिव पार्टनर के साथ, या फीमेल हो या मेल हो या गे पर्सन कपल हो या ट्रांसजेंडर हो, या आप सेक्सुअल कांटेक्ट होते हैं, इंटरकोर्स करते हैं पॉजिटिव, इफ यू कनेक्टेड विथ, इफ यू इंटरकोर्स विथ HIV पॉजिटिव पर्सन, यानी कि जब आप किसी HIV पॉजिटिव पार्टनर के साथ आप इंटरकोर्स करते हैं, इंटरकोर्स मतलब संभोग करते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट में जाते हैं, तब जाके HIV पॉजिटिव के बहुत सारे लक्षण हैं जो आपको पता करेगा कि एड्स होता क्या है। और दूसरा है नीडल। अब बताइए कि नीडल से किस प्रकार होगा। अब नीडल होता है कि इफ यू पॉजिटिव पर्सन हैज बीन डोनेट ब्लड, यानी कि सबसे पहले होता है कि यदि आप कहीं से ब्लड लिए और ब्लड पॉजिटिव HIV पॉजिटिव है, आपको कोई ब्लड डोनेट करता है तो आप HIV उस ब्लड को चेक करके HIV अगर पॉजिटिव ब्लड है तो आपको भी एड्स से संक्रमित होना पड़ेगा, यानी कि HIV संक्रमित होना पड़ेगा। तीसरा कारण है इन्फेक्टेड नीडल। क्या होता है कि हालांकि गांव में जो अभी कुछ कोविड-19 से पहले, कोविड-19 महामारी से पहले का समय था कि नीडल जो आप गांव के डॉक्टरों के साथ कहीं भी अगर आप सस्ते सुविधा विचार के लिए आप जाते थे उपचार के लिए, तो एक ही नीडल से, एक ही सिरिंज से, एक ही इंजेक्शन से तो बहुत सारे को यानी कि नीडल देते थे, इंजेक्शन करते थे। यही कारण था कि अगर कोई भी पर्सन को इफ यू उसके पास अगर HIV पॉजिटिव है, उसी के नीडल से अगर आपको भी इंजेक्टेड किया जाता है तो सिंपली है कि आप एड्स के शिकार हो जाएंगे। और हालांकि बता दें कि ये इतनी ज़्यादा संक्रमित रोग है, इतनी ज़्यादा वायरल डिजीज है कि इसका कोई भी इलाज नहीं है। 100 में 100% इसमें डेथ की, इसे डेथ डिजीज भी बोलते हैं। 100% डेथ की गारंटी इसमें होती है। हालांकि इसका निदान अभी तक नहीं हुआ है। हमारे वैज्ञानिकों शोध के अनुसार इसका हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं सॉल्व होता ही है, और हमें उम्मीद नहीं, विश्वास भी है कि इसकी भी सारी व्यवस्था हमारे इंडिया में कर ली जाएगी। इतनी बड़ी कोविड-19 का महामारी था, उसका भी हमारे इंडिया, हमारे जो जहाँ से भी हुआ वहाँ से करके हमारे देश को बचाया गया। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स का। सिम्टम्स यानी कि मतलब होता है लक्षण। सिम्टम्स: माइल्ड फीवर, वेट लॉस, यानी कि चिड़चिड़ापन की तरह होता है ये डिजीज। हम देख रहे हैं माइल्ड फीवर, वेट लॉस, माइल्ड इन्फेक्शन। और माइल्ड फीवर होता है, ये क्या होता है? ये होता है कि आपको बिना किसी वजह के कुछ अजीब सा चिड़चिड़ापन सा लगना, या आपको मन नहीं लगना, अजीब सी हरकतें करना। वेट लॉस यानी कि बिना किसी, अगर हेल्दी पर्सन का अगर वेट लॉस होता है बिना किसी डिजीज का, बिना किसी कारण का, तो यही लक्षण होता है, HIV का लक्षण होता है। HIV माइल्ड इन्फेक्शन ये भी होता है। अब इसका हम बात करेंगे कि HIV काम कैसे करता है। HIV ह्यूमन डिफेंसी बात कर रहे हैं। अब HIV काम कैसे करता है, बात है कि HIV वर्क कैसे करता है। हाउ टू वर्क HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डिफेंसेस। हाउ टू वर्क HIV यानी कि ह्यूमन डिफेंसी सिंड्रोम वायरस, ह्यूमन डिफेंसी वायरस ये काम कैसे करता है। सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखिए कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जैसे कोविड-19 का स्ट्रक्चर था कि आप जब तक इसके जेनेटिक को, आप जब तक इसके DNA RNA को पहचानेंगे, जब तक ये नया RNA बना लेगा और इसकी जेनेटिक को आप पहचान नहीं पाओगे। यानी कि जब कोई व्यक्ति सिंगल, यानी कि आप सिंपली आप सोच सकते हैं कि जब आपसे लड़ाई होती है, झगड़े होती है किसी भी पर्सन से, यानी कि ऐसे करना नहीं चाहिए, ये बहुत ही बुरी आदत है कि जब अगर होती है तो एक पर्सन, केवल एक पर्सन से ही लड़ सकता है।
चाहे वो कितना भी बलवान हो, ये मूवी नहीं है जो किस प्रकार से दिखाया जाता है। ये पर्सन सामने सामने एक ही पर्सन से अट्रैक्ट यानी एक ही पर्सन के साथ लड़ सकता है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है कि जब HIV वायरस है कुछ इस प्रकार से काम करता है। इसके न्यूक्लियस के RNA है, और इस प्रकार से जब HIV वायरस हमारे जब ब्लड सेल में जाए, बहुत सारे ब्लड सेल होते, व्हाइट ब्लड सेल होते, अगर हमारे सेल के अंदर सेल होता है, जब सेल से ये आप अपना RNA बनवाना चाहते हैं, यानी कि अपना क्लोन बनाना चाहते हैं। क्लोन कैसे कहते हैं? जब अपने ही रूबरू एकदम हूबहू समानता दर्शाने वाली चीज को ही क्लोन बोला जाता है, इनकी जुड़वा बोला जाता है। एकदम सेम टू सेम ही अपना बनवाना चाहिए, जिससे अपना पूरा कब्जा बना सके अपने शरीर पे, पूरा बॉडी पे, पूरा सेल पे अपना कब्जा बनाने के लिए हमारे ही ब्लड सेल से ये अपना HIV बनाना शुरू करता है। ये काम कैसे करता था आप सिंपली देख सकते हैं कि ये कुछ इस प्रकार के लेयर है। जब ये लेयर किसी से कनेक्ट करे हमारे बॉडी से, तो लेयर कुछ इस प्रकार से होगा। जब हमारी बॉडी इससे लड़े पर रोग प्रतिरोधक क्षमता हम इससे लड़ने के लिए, तो जब तक ये लेयर को तोड़ेगी तब तक इसकी RNA हमारे बॉडी इसके थ्रू एक लेयर टूटते ही यहाँ पे आके क्लोज हो जाएगी। जब क्लोज हो जाएगी तो डायरेक्ट हमारे ब्लड सेल में आ जाए, इंजेक्ट हो जाएगी। जब हमारे ब्लड सेल में आ जाएगी तो है प्रक्रिया होती है कि जैसे हमारे ब्लड सेल को जिस प्रकार की RNA मिलती है, उसी प्रकार की हमारा ब्लड सेल बनना शुरू हो जाता है। और इसकी हमारे पार्ट 1 वीडियो है, और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक एक कारण को हम इसमें एकदम सिंपली से कवर करेंगे, और इसका जो हम बात करेंगे पार्ट 2 में, हमारा पार्ट 2 को देखना नहीं भूलिएगा। और पार्ट 2 आपको मिल जाएगी बस 1 रोज के अंदर में आपको मिल जाएगी, और सारा एक एक करके हम इसमें क्लेरिफाई करेंगे कि हमारा व्हाइट ब्लड सेल में हाउ टू इन्फेक्ट आवर बॉडी HIV, और ये हमारे एक दूसरा पराया आदमी होकर हमारा ही ब्लड सेल से कैसे खेल जाता है, हमारे पूरा बॉडी पे कैसे हक जमा लेता है। और इससे हम अभी इसमें बात करते हैं हमारे बचाव का कारण क्या है। हम इस बात करेंगे कि एड्स के बचाव का कारण क्या है। सबसे पहले जब आप अपने पार्टनर से मिले संभोग के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान, सबसे अपने कपल को HIV टेस्ट कराएं। HIV टेस्ट कराएं, जिसमें आपको पता चलेगा कि हमारा पार्टनर पॉजिटिव है या निगेटिव है, खुद है और सामने अपने पार्टनर को भी कराएं। दूसरा है इंटरकोर्स के दौरान, यानी कि संभोग के दौरान सेक्सुअल कांटेक्ट होता है। इंटरकोर्स के दौरान एक ही बात होता है, सेक्सुअल संभोग इंटरकोर्स के दौरान। आप प्रोटेक्शन का यूज करें, बेहतर रहेगा। प्रोटेक्शन का यूज करें जिससे आपको HIV एड्स के बीमारी के कारण आपको जूझना नहीं पड़े। और इसका कोई इलाज भी नहीं है, इसका कोई समाधान भी अभी तक नहीं है ठीक ठाक। और अगर हो कभी तो आपके पास कोई जितना पूरेगा नहीं जो आप इसका इलाज करवा सकेंगे। इसमें सिंपली हम इस बात को यही पे कहेंगे कि 100% ये डिजीज डेथ डिजीज है। दूसरा है इन्फेक्टेड नीडल का यूज कभी ना करें। इन्फेक्टेड नीडल का यूज कभी ना करें। और यहीं पे हमारा ये वीडियो एड्स का पार्ट 1 समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद। हम आपसे आशा करते हैं कि ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, 5 नंबर में पूछा गया है, जो 2010 में पूछ चुका है, और संभवतः इस वर्ष भी उम्मीद है कि ये पूछेगा। और इससे ऑब्जेक्टिव तो 100% इससे ऑब्जेक्टिव मिलता है। तो आपको सारा हमने बता दिया, एक बार समरी बता देते हैं कि एड्स 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, जो एक वायरल डिजीज होता है, विषाणु रोग होता है। और एड्स को पहली बार USA न्यूयॉर्क में देखा गया है, 1981 में देखा गया है। आफ्टर 5 years हिट्स आवर इंडिया, चेन्नई में सबसे पहली बार 1986 में देखा गया था। और हम आपको बता दें सबसे पहले ये न्यूयॉर्क में एक गे कपल को हुआ था। और एड्स एक वायरल डिजीज है और जो HIV के दौरान होता है। और इसका सिम्टम्स है माइल्ड फीवर, वेट लॉस। कारण होता कैसे है, आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, इन्फेक्टेड नीडल का यूज करते हैं, उससे होता है। और बचाव क्या है, अपने कपल को HIV टेस्ट कराए, इंटरकोर्स के दौरान अपना प्रोटेक्शन का यूज करें, इन्फेक्टेड नीडल का यूज करें। आई होप कि आप सब समझ गएंगे। एक बार समरी में हमने विस्तार से बता दिया है। जल्द ही हमारे पार्ट 1 के साथ आप पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। आई होप। जय हिंद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। भाई हमारा सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले बात है कि
अब सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज एजुकेशनल चैनल। आपको हमेशा नए वीडियो के साथ कुछ ना कुछ मिलने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।